आरक्षण क्या है? आरक्षण मान लो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच चल रहा हो। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 300 रन बनाए और अब बांग्लादेश से कह दिया जाए कि तुमको सिर्फ 50 ओवर में 150 रन बनाने हैं। और उसका तर्क ये दिया जाए कि क्योंकि बांग्लादेश एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, उसके पास स्टेडियम की कमी है, उसको शुरुआत में पोषण आहार नहीं मिला है, इसलिए उसको सिर्फ 150 रन बनाने हैं। और बाद में बांग्लादेश 50 ओवर में 150 रन बनाए और वो विजयी घोषित हो जाए, उसको विजयी घोषित कर दिया जाए। तो क्या ये कहीं से भी तर्कसंगत है कि ऑस्ट्रेलिया जिसने 50 ओवर में 300 रन बनाए हैं वो हार जाता है और 50 ओवर में 150 रन बनाने के बाद बांग्लादेश जीत जाता है? क्या ये कहीं से तर्कसंगत है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सेम यही कंडीशन भारत की है। भारत में भी आजकल यही हो रहा है। अनारक्षित लोग जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है 50 ओवर में 300 रन बनाते हैं, उनको तब भी जीत हासिल नहीं होती, उनको तब भी उच्च पदों पर स्थान हासिल नहीं होता है। लेकिन जो आरक्षित लोग हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है वो क्या करते हैं कि 50 ओवर में सिर्फ 150 रन बनाते हैं और वो जीत के हकदार होते हैं, उनको उच्च पदों पर स्थान मिलता है, उनको आरक्षण की वजह से स्थान मिल जाता है। तो क्या आपको लगता है कि जो अयोग्य व्यक्ति है, अयोग्य व्यक्ति जिसके जो कम टैलेंटेड है, वो अगर नौकरी पाएगा तो क्या वो अपना भला कर पाएगा? क्या वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन का भला कर पाएगा? क्या वो अपने समाज का भला कर पाएगा? अगर इन तीनों का नहीं कर पाएगा तो देश का भला कैसे होगा? दुनिया मेहनत कर रही है फॉरवर्ड होने के लिए और भारत में लोग मरे जा रहे हैं बैकवर्ड होने के लिए। गुजरात में पाटीदार आंदोलन, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन और हरियाणा में जाट आंदोलन। ये सब इसलिए सिर्फ आंदोलन कर रहे थे कि हमको भी ओबीसी कैटेगरी में लाओ, हमको भी आरक्षण दो। इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है भारत में। तो क्या आपको लगता है इन सब चीज़ों की वजह से भारत आगे जा पाएगा? बिल्कुल भी आगे नहीं जा पाएगा। जातीय आरक्षण खत्म होना चाहिए। अगर आरक्षण देना ही है, तो आप इकोनॉमिक कंडीशन पे दीजिए, जैसे 10% अभी फॉर द वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिया गया 10%। दैट वाज रियली that should be for all the caste, including SC, ST, OBC, general and everyone, they should get। सारे पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ें आई हैं कि आरक्षण कितना खतरनाक है। कुछ न्यूज़ हम चलो आपको दिखाते हैं। There are many news and some of them are here. Just have a look। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाया तो उन्होंने आरक्षण लगाया क्योंकि उस समय भारत को आरक्षण की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि जो वर्ग था एक पिछड़ा वर्ग, उसको बराबर में लाने के लिए आरक्षण तब बहुत ज़रूरत थी। लेकिन बाबा साहब एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने इसको क्या किया कि इसको सिर्फ कुछ वर्षों के लिए ही इसको लागू किया, इसको परमानेंट रूल नहीं बनाया। उनको पता था कि आरक्षण आगे चलकर कहीं ना कहीं नासूर बन जाएगा, तो इसलिए। लेकिन ये राजनीतिक समस्या के कारण, राजनीति वोट बैंक के लिए सिर्फ राजनेता इसको आगे बढ़ाते गए और ये आज तक चला आ रहा है। क्या इसको चलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि अगर हम आरक्षण लगाएंगे तो उससे जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जातीय भेदभाव खत्म हुआ है? आरक्षण आने के बाद जातीय भेदभाव और बढ़ा है। धर्म के, जात के आधार पर लोग और भी एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जात के आधार पर। या यूँ कहो कि एक लकीर बन गई है और जातीय जो भेदभाव था वो खत्म होने की बजाय और बढ़ा है। तो ये है आरक्षण का नुकसान। इतिहास में क्या हुआ और क्या नहीं, ये तो सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन आज का युवा जो है वो इन सबको पीछे छोड़कर वो आगे लगातार बढ़ना चाह रहा है। लेकिन ये आरक्षण भोगी लोग, ये जो स्वार्थी लोग हैं, ये उसको आगे बढ़ा रहे हैं और देश को लगातार खोखला करते जा रहे हैं। इतिहास में ये हुआ, इतिहास में वो हुआ, बस इसी तरह की बातों का हवाला देकर कुछ लोग देश को लगातार खोखला करते जा रहे हैं। उनको सिर्फ डर यही है कि ये जो आरक्षण नाम की मलाई है ये उनके हाथ से ना निकल जाए। बहुमंजिला इमारत में कई सारे लोग रहते हैं, सब मिलकर खाना खाते हैं, सब साथ रहते हैं, कोई भी जाति भेदभाव नहीं है। जब सब लोग स्कूल में पढ़ते हैं, सभी लोग सहपाठी सब साथ में बैठते हैं, कोई भी जाति भेदभाव नहीं है। लेकिन जाति भेदभाव कब शुरू होता है? जब आप कहीं भी उच्च पदों पर जाते हैं, कहीं भी आप नौकरी के लिए जाते हैं, तब जातीय भेदभाव वहाँ से ही शुरू होता है। जिसको ख़त्म करने का विचार था वहीं से अब वो जातिगत जो भेदभाव है वहीं से अब शुरू हो रहा है।
जब तक अयोग्य लोग आरक्षण का सहारा लेकर उच्च पदों पर जाते रहेंगे तब तक ना समाज का भला होगा ना अपने देश का। आरक्षण है सिर्फ और सिर्फ आज किसी भी युवा की समस्या नहीं है, ना किसी भी जात या धर्म के लोगों की समस्या नहीं। ये सिर्फ समस्या है तो राजनीतिक समस्या है, सिर्फ राजनेताओं की समस्या है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये आरक्षण उन्होंने ख़त्म कर दिया तो उनका जो वोट बैंक वो लगातार कमज़ोर पड़ता जाएगा, इसलिए वो आरक्षण को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। आप बढ़िया डिसीजन लीजिए, आपको पूरी जनता सपोर्ट करेगी, पूरा भारत आपका सपोर्ट करेगा, पूरा भारत आपके कदम चूमेगा। जैसे ही आरक्षण बंद होगा कुछ ही सालों बाद भारत की लगातार ग्रोथ बढ़ती जाएगी और एक दिन पक्का है आने वाला दिन हमारा होगा, आने वाला समय हमारा होगा और भारत भी एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंतर्गत आ सकेगा, जैसे चाइना आने वाला है। देश के विनाश का कारण है आरक्षण। आजकल हर जाति में अज्ञानी है, हर जाति में ज्ञानी है, आजकल हर जाति में गरीब है, हर जाति में अमीर है। आज हर जाति के लोग राजनेता हैं, आज हर जाति के लोग उद्योगपति हैं, आज हर जाति में कोई बहुत मेहनत कशी आदमी है, आज हर जाति में बहुत आलसी आदमी है। तो ऐसा हम लेके नहीं चल सकते हैं कि ये जो परमानेंट जाति है इसके लोग बढ़िया होते हैं, परमानेंट जाति है इसके लोग खराब होते हैं। ये खराब वालों को हमको आरक्षण देना है, इनको लगातार आगे बढ़ाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड एज सून एज पॉसिबल। जिस दिन भी भारत के लोग ये जातिगत भेदभाव, ये जातीय भेदभाव, ये बिना आरक्षण के आगे बढ़ेंगे, बिना आरक्षण के अपने दम पर आगे बढ़ेंगे, अपने दम पर सब कुछ करेंगे, उसी दिन ये भारत, उसी दिन से भारत का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाएगा और वो लगातार बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, जल्दी ही वो दिन आएगा, आरक्षण खत्म होने कुछ ही सालों बाद ऐसा दिन आएगा कि भारत भी एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में उसका नाम होगा, पूरी दुनिया उसका नाम लेगी। और भारत के जो हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक राफेल खरीदते हैं तो हम लोग इतने खुश हो जाते हैं, वाह वाह वाह। सोचो जो राफेल बेच रहा हो वो कंट्री कितना धनी होगा, वहाँ के लोग कितने खुश होंगे। बिल्कुल आरक्षण हटाइए। आरक्षण ही कहीं ना कहीं एक कारण है कि हम लोग बढ़िया से जेट नहीं बना पा रहे हैं, बढ़िया से फाइटर जेट नहीं बना पा रहे हैं। हम रूस से डील करते हैं, हम फ्रांस से डील करते हैं, हम अमेरिका से डील करते हैं कि भाई हमें असॉल्ट राइफल दो, हमें जेट दो, हमें फाइटर जेट दो, हमें पनडुब्बी दो, सबमरीन दो। वाई? बिल्कुल क्योंकि हमारे देश में अभी इतना टैलेंट नहीं है कि ये लगातार कुछ बढ़िया टेक्नोलॉजी ये लोग डेवलप कर पाएँ। अभी हाल ही में परसों ही नरसों भारत ने 118 ऐप बैन किए हैं चीन के, उसके पहले भी 59 ऐप बैन किए थे। सिर्फ इनके ऐप बैन किए जा रहे हैं, क्यों? भारत में भी उतना अभी टैलेंट नहीं है कि ये लोग अभी उतना टैलेंट नहीं है कि वो खुद के कुछ सॉफ्टवेयर बनाए, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जिससे भारत भी आगे बढ़े, भारत भी आत्मनिर्भर का जो सपना है मोदी जी का वो एक पूरा होकर रहे। तो आखिरी में हम यही कहना चाहते हैं कि जातिगत आरक्षण खासकर नौकरी में आप हटा दें। अगर आरक्षण देना ही है तो आप पढ़ाई के समय दें, आप ग्रेजुएशन के समय दें, आप 10th और 12th में दें, जब शुरुआत में दें, आप पढ़ाई के समय बिल्कुल दें, लेकिन जब उच्च पदों की बात आए तो उतनी समय आप आरक्षण काटिए, आप आरक्षण वहाँ से हटाइए, तभी देश का भला होगा। तो अंत में एक कविता है, एक शानदार कविता है कि करता हूँ अनुरोध आज मैं भारत की सरकार से, प्रतिभाओं को मत काटो आरक्षण की तलवार से। अभी संभल जाओ मित्रों इस स्वार्थ भरे व्यापार से, प्रतिभाओं को मत काटो आरक्षण की तलवार। समय आ गया है उत्थान कीजिए प्यार से और प्रतिभाओं को मत काटो आरक्षण की तलवार। तेरा हिस्सा मेरा हिस्सा किस्सा बहुत पुराना है, इन सब हिस्सेदारियों में भूल नहीं ये जाना है कि हम सबको भारत को आगे बढ़ाना है और भारत को एक डेवलप्ड कंट्रीज बनाना है। तो हमें क्या करना है कि ये आरक्षण नाम का जो एक कलंक है भारत के ऊपर, इसको हटाना है। जिनको भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है कृपया वो भी इसमें समर्थन करें, क्योंकि आपको आरक्षण के दम पर नहीं, आपको भारत के बारे में सोचना चाहिए। आप आरक्षण से हैं, कई सारे ऐसे चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, कई सारे न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ें आई हैं कि आरक्षण कितना खतरनाक है। कुछ न्यूज़ हम चलो आपको दिखाते हैं। देयर आर मैनी न्यूज़ एंड सम ऑफ देम आर हेयर। तो आखिरी में हम यही कहना चाहते हैं कि जो आरक्षण नाम का एक कलंक है भारत के ऊपर, इसको हटाना है। काइंडली रिमूव दिस रिजर्वेशन बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग इंडियाज डेवलपमेंट डे बाई डे एंड इट शुड नॉट हैपन, इट शुड बी स्टॉप्ड। सो वी ऑल हैव टू वर्क ऑन दिस, वी ऑल हैव टू
We all have to cooperate with this. We all have to cooperate. Government should start it. We all will be cooperating. Okay, hope you will be doing it, because we have to make India a developed country, a prosperous country, a healthy country, a wealthy country. Jai Hind. It's caught in the crossfire.